हाय दोस्त, कैसे हैं आप। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात कुएं के पत्थर पर लगातार रस्सी के खींचे जाने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपना दोस्त अभिषेक गोस्वामी आपके लिए एक बार फिर से लेके आया है टाइम एंड वर्क पार्ट थ्री अर्थात पार्ट टू में मैंने ये बताया था, मैंने 10 क्वेश्चंस आपसे करवाए थे और बताया था कि लिस्ट उसका बना है। और उस 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लास्ट के मैंने आपको दिया था होमवर्क के तौर पे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स आए, उसका सॉल्यूशन उन्होंने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका तहे दिल से स्वागत। ठीक उसी प्रकार पार्ट 3 में लेके आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ और कुछ होमवर्क के साथ जो आप इसको करें। चलिए चलते हैं उस लास्ट के 2 क्वेश्चन 9th एंड 10th। क्या था सवाल, मैंने 9th क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है कि आपको वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको आसानी हो समझने में और पढ़ने में। ए एक कार को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है, जबकि यानी ए एक कार को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में, मतलब ए कितने दिन में काम कर रहा है, 9 घंटे लगातार काम कर रहा है, कितने दिनों तक, 7, यानी टोटल 63 आवर्स उसने क्या किए, काम किए। ठीक उसी तरह बी 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में, यानी 7 गुणे 6 यानी 42 आवर्स उसने क्या किए, काम किए। दोनों मिलकर कितने घंटे कार्य किए, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, x1 इंटू x2 अपॉन में x1 प्लस x2। ठीक है, यानी x1 यानी 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 42। सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, और ये हो जाता है 3 2 5 6 4 105। ठीक है, 3 के पहाड़ा से काटते हैं, 3 के टेबल से, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 21। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, यानी कि 3 2 जा 6 12 126 अपॉन में 5 आवर्स उसने क्या किए, ए और बी दोनों मिलकर काम किए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है दोनों मिलकर 8 सही 2/5, 8 सही 2/5 कहने का मतलब होता है पनवट 40 2 42, 42 अपॉन में 5, 42 अपॉन में 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर इतना कार्य करते, प्रतिदिन कार्य करके घंटे, इतने घंटे कार्य करते तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो आपको पता है उसने टोटल कितने घंटे काम किए, टोटल 126 बटे में 5 घंटे काम किए, और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं, 42 अपॉन में 5। इन दोनों का डिवाइड अगर कर दे, मतलब मुझे टोटल पता है कि टोटल इतने घंटे काम करेंगे और एक दिन में इतना घंटा काम किया, इतना घंटा काम किया, तो इसको हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आंसर हमको किस में पूछ रहा है, दिन में पूछ रहा है। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा और 42 3 जा 126, यानी कि 3 डेज में वो दोनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। फिर आगे बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं, ये छोटे छोटे टाइप्स आपको खत्म हो जाने चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सके, हमारा यही ध्येय है। ध्यान से देखिएगा, ए एक कार्य 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है। ए 7 दिन तक कार्य किया, कितने घंटे, 9 घंटे, तो 7 9 63 घंटे उसने टोटल काम किए। जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे 6 दिन समाप्त करता है, यानी 7 6 42 घंटे टोटल काम किए। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने घंटे में समाप्त करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और अब तक हम लोग पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो चाहे पार्ट 3 हो, उसमें हम इसी फॉर्मूले पर आधारित सवाल लगा रहे हैं। x1 इंटू x2 अपॉन में x1 प्लस x2, यानी 63 गुणे 42 अपॉन में 63 प्लस 42। इसको सॉल्व किए तो 126 बटा में 5 घंटा टोटल उसने काम किया। और ध्यान से देखिएगा, फिर बोलता है दोनों मिलकर इतने घंटे, 8 से 2/5 यानी 42 बटा में 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। यानी एक दिन टोटल पता है, एक दिन पता है, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमको क्या मिल जाएगा, डे मिल जाएगा, यानी टोटल उसने 3 दिन में अपने कार्य समाप्त कर दिए। नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ध्यान से देखिएगा, राम कोई कार्य का 2/5 भाग, सॉल्यूशन है राम किसी कार्य का 2/5 भाग बराबर 12 दिन। तो हमको क्या निकालना है? एक कार्य या एक भाग का। आपको जैसा कि पता है कि 1 मल्टीप्लाई रहता है, एक भाग, सारा पक्षांतर का खेल है, सब कुछ वैसे ही, 12 वैसे ही, 5 डिवाइड में है, उधर गया मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, इधर गया डिवाइडेड बाई में, तो 2 6 12 यानी 30 डेज। कितने दिनों में? यानी कि राम किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक उसी प्रकार इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है कौन? मोहन। मोहन किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं वो? 15 दिनों में, बराबर 15 दिन में। 15 दिन, चूंकि आपको पता है 1 मल्टीप्लाई है। मैं एक एक स्टेप इसलिए बताता हूं कि बच्चे अगर कहीं भूल जाते हैं तो उनको ये सारी चीजें फिर से रिकॉल हो सके, ठीक है ना। तो 3 5 15 20 डेज, यानी कि 20 डेज में किसने? मोहन ने अपने कार्य को समाप्त कर लिया। अब क्या दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो फॉर्मूला आपको पता है x1 इंटू x2 अपॉन में x1 प्लस x2। तो क्या कर लें? a प्लस बी इज इक्वल टू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, तो 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 0 0 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 60 अपॉन में 5, ठीक है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कि 12 डेज में यह कार्य दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले कार्य करने में कितना दिन लेगा? यानी ए अकेले कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान से देखिए, ए और बी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन। याद कीजिए, ये जो फॉर्मूला था x1 इंटू x2 अपॉन में x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला था जब ए का काम आपको पता हो और बी का काम पता हो और दोनों का काम आपसे पूछ रहा हो, तब के लिए फॉर्मूला था। इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला और आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा, x1 इंटू x2 अपॉन में x1 माइनस x2। ये कब था? ये तब था इस केस में, यानी ए और बी मिलकर, यानी इस केस में था ए पता था, बी पता था और ए और बी दोनों पता लगाना था। इसमें क्या है? a प्लस बी आपको पता है और a पता है, और b आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? x1 इंटू x2 अपॉन में x1 माइनस x2। मतलब a और b दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर लिए, ठीक है। यानी 12 इंटू कितना? a अकेले 20 अपॉन में अंतर x1 माइनस x2, यानी 20 माइनस 12 इंटू 8, 20 में से 12 गए 8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 6 जा, यानी कि 30 डेज ए का कार्य, किसका कार्य? सॉरी, बी अकेले, बी का कार्य। तो बी इसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ए बी सी। यहां देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कार्य कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तीनों दे दिया। जबकि ए और बी 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेले कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा? बिल्कुल वही चीज है,
कोई इश्यू नहीं है, 3 है 2 है, अपने पास 3 है 2 है, 1 होता तो प्रॉब्लम होता, पर अपने को 2 दे दिया है। तो क्या करना है, 10 इंटू 15, चूंकि किसका निकालना है अपने को, सी का निकालना है, अपॉन में 15 में से 10 गया 5, 5 3 आर 15, यानी कि 30 डेज। कितने डेज में, 30 डेज में ए बी सी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, और ए और बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 30 डेज में। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम वो कितने दिनों में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको कैसे मैंने बताया था आपको याद है, 5/8 भाग कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक भाग, एक का मल्टीप्लाई, एक भाग बराबर 20, ये गया ऊपर 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 चौके 20, यानी 32 डेज, यानी 32 दिन में वो अपने कार्य समाप्त कर देगा। ठीक है ना, कौन, ए। ठीक, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में। ये लाइन देखो, 3/4 भाग 15, अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन 13 है, जिसे पीछे मैंने कराया, बिल्कुल वैसा है। अब हमको क्या कर देना है, ये जब भी कभी ऐसा दिखा 3/4 भाग 15 दिन में, तो इसको पलट दो, यानी 4/3 गुणे 15 कर दो, तो 3 × 5 = 15, यानी 20 दिन। कितने दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज, 20 डेज में कर सकता है। सॉल्यूशन, ठीक। उसी तरह बी 5/6 भाग 25 दिनों में, ठीक है, यानी बी का कार्य कितने हैं, देखिए ध्यान से, 5/6, तो 6/5 कर देना इंटू 25, तो बचा 25, यानी 30 डेज। कितने दिन में, दिनों में, 30 डेज में उसे अपने काम को कर सकता है। अब उसके बाद तो दोनों मिलकर काम करें तो पूरा कितने दिन, बिल्कुल भाई सिंपल सा, 30 × 20 अपॉन में 30 प्लस 20, यानी 30 × 20 वैसे ही रह जाइए 50, 0 6 और 6 2 जा 18, 6 2 जा 12 डेज। ठीक है, 12 डेज में अपने कार्य समाप्त करें। टाइम एंड वर्क में हम आगे बढ़ते हैं नए टाइप के सवाल में। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है ए और बी किसी काम को x दिन में, ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी काम को y दिन में तथा ए और सी z दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों को मिलकर काम करने में लगा समय कितना होगा, तीनों को मिलकर काम करने में लगा समय 2/1/x + 1/y + 1/z। कहां से है, समझने की बात है, ध्यान से देखिएगा, सब चाहे ए और बी हो, यानी ए और बी कितने दिन, x दिन में काम किए, बी और सी कितने दिनों में काम किए, y, और सी और ए कितने दिनों में काम किए, z। ध्यान से देखिएगा, सब 2-2 बार काम कर रहे हैं, ए 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार काम कर रहा है, सी 2 बार। अगर मैं इन सब का एक दिन का कार्य पूछूं ए और बी का, तो 1/x 1/y और 1/z। ठीक है, जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो 1/x + 1/y + 1/z हो जाता है, बराबर। क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा, तो ए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा, यानी 2 में कॉमन ले लूं तो a + b + c। ठीक है, यानी a + b + c = 1/x + 1/y + 1/z डिवाइडेड बाय 2, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड इधर चलाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 2/1/x + 1/y + 1/z। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जब सवाल आते हैं तो जब ए और बी यह दो चरों का रैखिक समीकरण लगाने की कोशिश करते हैं और ये हल नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो दो चरों की रैखिक समीकरण नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक दिन का काम निकाला, चूंकि सब मिलकर काम करते हैं, 1/x + 1/y + 1/z, ये निकल गया। चूंकि यहाँ सबने 2-2 बार काम किया, 2 कॉमन आ गया, 2 नीचे चला गया और नीचे से ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला बना क्या,
2/(1/x) प्लस 1/y प्लस 1/z। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन दिखाते एग्जांपल के तौर पे, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। बी और सी 20 दिन में, और ए और सी यानी सी और ए 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं, कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करें? बिल्कुल क्या कर देना है, 2/1/15, 1/20 और 1/30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। 15, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 2, कितना हो जाएगा? 2/4 3 7 2 9 डिवाइडेड बाई 60, यानी 60 इसके साथ है, 60 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, 3 2 20, यानी 40/3 डेज में ये तीनों मिलकर अपने काम समाप्त कर देंगे। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि बिल्कुल आप परेशान ना हो। बहुत जल्द आपके लिए मैं 10th 11th 12th स्पेशली 10th 11th 12th बैच के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने साइंस और 10th के लिए साइंस और 11th और 12th के लिए फिजिक्स लेके आऊँगा। और अब तक लॉकडाउन से पहले अब तक मैंने जो पढ़ा दिया है स्पेशली क्लास 12 के लिए, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और घर में रहें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।